आपको अभी हमारे वरिष्ठ शिक्षकों ने ये बताया कि 5 सितंबर का आखिर इम्पोर्टेंस इतना क्यों है। तो इसके पीछे कारण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों के बीच जो एक अवेयरनेस लाने का जो काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति लाने का जो काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों को जगाने का जो काम किया, वह काफ़ी जो है सराहनीय काम था। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रह करके अपना पूरा जीवन जो है शिक्षक के रूप में लोगों के बीच में समर्पित कर दिया। 5 सितंबर ही क्यों चुना गया? इसलिए कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था और हमारे शिक्षा के जितने भी शिक्षाविद थे उस समय, उन लोगों के अंदर ये एक विचारधारा आया कि एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा दिवस निर्धारित किया जाए जो प्रत्येक वर्ष शिक्षकों को सम्मान के साथ याद किया जाए। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का प्रेरणा यह 5 सितंबर तय किया गया, क्योंकि इसी दिन उनका 5 सितंबर 1888 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। अब आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना अद्भुत अपना त्याग किया कि आज मरने के उपरांत भी हम पूरे देशवासी बड़ी मान सम्मान के साथ उनके जन्मदिन को मनाते हैं और उनसे प्रेरणा स्रोत हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यह शिक्षा हम शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि आप तमाम शिक्षार्थियों के लिए भी है। शिक्षक और विद्यार्थी में बहुत ही अच्छा संबंध होना चाहिए। आपको बताया गया कि भाई एक शिक्षक ही, या कहा गया है कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। राष्ट्रपति के सामने बताया गया कि शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक शिक्षक के द्वारा ही राष्ट्रपति बनता है। शिक्षक ही बेस बुनियाद होता है। शिक्षक के द्वारा ही हमें सबसे पहले क्या किया जाता है? रीडिंग दिलाया जाता है, राइटिंग सिखलाया जाता है, लर्निंग सिखलाया जाता है, और तब हम स्पीकिंग करने के काबिल होते हैं। आज हम जो भी यहाँ बोल रहे हैं, हमारे पीछे भी, हमारे सामने भी कोई न कोई गुरु का ये योगदान है। आप बताइए, शिक्षा इतना इम्पोर्टेंस चीज़ रखता है कि दुनिया में आप संपत्तिशाली बन सकते हो, लेकिन आप विद्वान नहीं बन सकते हो। पैसा से विद्या नहीं खरीद सकते हो। आप बहुत बड़ा सोना का कारोबारी हो सकते हो, आप बहुत बड़ा पूंजीपति हो सकते हो, लेकिन आपका इंडस्ट्री लैप्स कर सकता है, दिवालिया कर सकता है, आपका सोना खो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो शिक्षा ग्रहण है वह कभी भी कोई खो नहीं सकता है। यह पूरी जिंदगी आपके अमल में रहेगा। राजा की पूजा कहाँ होती है? राजा की पूजा एक उसके राज्य भर में ही होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते बड़े हैं। लेकिन विद्वानों की पूजा कहाँ होती है? सर्वत्र होती है। उनकी खुशबू चारों तरफ जाती है। अब विद्वान का अंग्रेजी क्या होता है? लर्नर। और लर्नर कैसे बनता है? लर्न करता है। लर्न कैसे होता है? लर्न का अर्थ क्या होता है? विद्या होती है। तो विद्या से ही सीखने से क्या बनता है? लर्नर होता है, विद्वान होता है। विद्या ददाति विनयम विनयदाति पात्रताम पात्रतो धर्मापनोति ततो धर्म तो सुखम सुख है। तो विद्या यदि आप में आ जाता है तो आप हर तरह से विनम्र हो जाते हैं। और यह शिक्षा अगर आप में आ जाता है तो आप कितना हो भी, आपको बताया कि सोना भूल जाएगा लेकिन विद्या भूलता नहीं है। सोना घिस जाएगा, सोना कम हो जाएगा, लेकिन विद्या को जितना ही आप ब्रॉडकास्ट कीजिएगा उतना ही उसमें इजाफा होता है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं होती है। इसलिए आप तमाम विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस चीज़ को समझें, इस चीज़ का महत्व को परखें और शिक्षक के प्रति जो हमारे राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने जो संदेश दिया हम लोगों को, उसका हम प्रेरणा से ओतप्रोत हों, सीखें और एक शिक्षक के साथ सामान्य व्यवहार, एक गुरुजन का व्यवहार लेकर के उनके मार्गदर्शन में चले। निश्चित आपका भविष्य उज्ज्वल होगा और आने वाला समय, आने वाला जीवन आपका बहुत सुखदायी होगा। इसमें कहीं किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को